हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 4K 8K 16K क्वालिटी फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 स्टेप में। और इस तरह का फोटो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, फोटो हम जस्ट 2 स्टेप में एडिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जस्ट कोई एक ऐसा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज करना है जिसमें आप अपने फोटो का बैकग्राउंड को रीजनरेट कर सको या फिर चेंज कर सको। फॉर एग्जांपल ये जो फोटो लीप है इसमें आप कर सकते हो, हाईपिक एप्लीकेशन में कर सकते हो, सिमिलरली फोटो रूम में कर सकते हो, पिक्सआर्ट में कर सकते हो। ये सारे ही एप्लीकेशन में आप अपने फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इनमें से आप जो भी यूज करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता होगा आप उसे यूज कर सकते हो। रिजल्ट ऑलमोस्ट सब में ही अच्छा आता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको जस्ट ये जो हाईपिक एप्लीकेशन है इसको यूज करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बेटर रिजल्ट हाईपिक और फोटोलिप ये दोनों का मुझे रिजल्ट काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट हाईपिक को यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप फोटो रूम, पिक्सआर्ट जो चाहो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन ओपन हो जाने के बाद स्टार्ट एडिटिंग के पास ही आपको जस्ट एक व्यू ऑल दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। आपके डिवाइस में जितना भी फोटो होगा वो सारा यहाँ आ जाएगा। अब जिसे आप एडिट करना चाहोगे उस वाले फोटो को जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप एडजस्ट के ऊपर आओ और फिर आपको यहाँ एक क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर इसको जस्ट अच्छे तरीके से आप क्रॉप कर देना, मतलब कि जहां तक आपका कैरेक्टर है ना या फिर जितना दूर तक इंसान है उतना ही दूर तक आपको इसको रखना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हेड के से लेके पूरा डाउन लेग तक हम इसे रखेंगे, ठीक है। और ये कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट AI एक्सपेंड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। उसके बाद जस्ट आप यहाँ चाहो तो चेंज एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करके जिस भी रेशियो में आप अपने फोटो को बनाना चाहोगे उस रेशियो को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे रेशियो है, जो आपको सही लगे उसे जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जस्ट आप यहाँ प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करके जैसा बैकग्राउंड आप चाहते हो वो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रियलिस्टिक HDR बोके इफेक्ट ओवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड सनसेट, मतलब ये सनसेट है और ग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके ऊपर बोके इफेक्ट है, जो कि DSLR से जब हम फोटो क्लिक करते हैं ना तो जो सर्कल सर्कल रहता है उसी को बोके इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो वाला है। और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहो तो जस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि रिवर एंड साथ ही में मैं यहाँ पे चाहूंगा पिंक फ्लावर एडेड रहे तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अगर आप सनसेट नहीं चाह रहे हो, अगर आपको जस्ट ब्लू स्काई चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे ब्लू स्काई लिख सकते हो। सनसेट से क्या होगा, येलो हो जाएगा स्काई, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगेगा जस्ट वो आप यहाँ पे टाइप करो। एंड टाइप करने के बाद जस्ट आप यहाँ अलाउ कर दो, फिर अपने फोटो को जैसा चाहो वैसा आप अरेंजमेंट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे जस्ट आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा एंड आप देख पाओगे इसका जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और काफी कमाल का ये बना भी देता है। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसने जस्ट यहाँ पे 3 बैकग्राउंड जनरेट करके हमें दे दिया है जो कि काफी कमाल के हैं। जो जो चीज हमने बोला है वो सारा यहाँ है, रिवर है, फ्लावर है, बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है, स्काई है, ठीक है। जो चाहिए वो जस्ट आप इसी तरीके से सिर्फ लिखो एंड ये जनरेट करके आपको दे देगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ जनरेट कर सकते हो, बहुत ही ईजिली जनरेट हो गया। अब उसके बाद आप चाहो तो अप्लाई कर दो जो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ बैक कर लो। उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट में चेंज करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट लिखना उतना कुछ खास सही नहीं लग रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पे ग्रीन ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अलाउ के ऊपर क्लिक करके अगेन जस्ट हम यहाँ पे इसे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन ये 3 बैकग्राउंड हमारे लिए जनरेट करके दे देगा।
लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो इसने जस्ट अगेन 3 जनरेट कर दिया, जिसमें कि ये वाला सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है, तो इसे हम रखेंगे। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट डन कर देना। तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। देन आप यहाँ जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करो, आपके डिवाइस में जो इमेज होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे एक AI का यूज करेंगे इसका क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बट वो AI इतना ज्यादा मतलब ये ट्रेंड पे और लोग इतना ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं ना कि अगर आप उसे डायरेक्टली यूज करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको किसी VPN से कनेक्ट करके उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे VPN मिलते हैं, वहां से कोई भी एक इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप उसे ओपन करो, जैसे कि मैं ये पॉक्सी VPN को ओपन किया एंड उसके बाद VPN के ऊपर क्लिक करके जस्ट कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। कोई भी सर्वर से कनेक्ट हो जाओ, कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद जस्ट आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना, जो कि हर एक मोबाइल में रहता है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करके जस्ट आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर जाना है और आपको क्रिया AI लिख के सर्च करना है, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे स्टार्टिंग में आपके सामने ये आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें जस्ट एंटर हो जाना है। एंटर हो जाने के बाद इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जस्ट आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद ये जो लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट को आप बना लो। बनाना बहुत ही ईजी रहेगा। कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करना और कोई भी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना। बेसिकली आपके डिवाइस में जितना ईमेल आईडी होता है ना सारा यहाँ आ जाता है। इनमें से आप किसी एक को जस्ट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके जस्ट आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। आप देख पा रहे हो अकाउंट बन गया। तो इस तरह से अकाउंट बना लेना। अब उसके बाद जस्ट आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर दो। डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेने से इसे आप इजीली यूज कर पाओगे, ओके। डेस्कटॉप साइट इनेबल हो गया। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ एक आप स्केलर दिख रहा होगा, ये देख सकते हो, इनहेंसर, ठीक है। तो इसी को जस्ट आपको यहाँ पे चूज करना है। मतलब इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ये जो आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर सिंपली सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी जो आपने इमेज को जस्ट सेव किया है उसको आप यहाँ पे चूज कर लो। जैसे कि ये वाला इमेज मैंने अभी जनरेट किया, इससे पहले मैंने कुछ इस तरीके का एक ये इमेज जनरेट किया था, ठीक है। तो जो भी इमेज आपको सही लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जस्ट डन करना एंड आपका जो इमेज होगा वो जस्ट यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अपलोड हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा कि आप कितना क्वालिटी इसका इंक्रीज करना चाहते हो। 2x करना चाहते हो, 4x करना चाहते हो या 8x करना चाहते हो। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसे 8x से कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जस्ट 16K क्वालिटी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जस्ट ये 8x को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ये जो नीचे में इनहेंस का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो और कुछ भी मत करना। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ वगैरह है ना कुछ छेड़खानी नहीं करना है। सिंपल से इनहेंस के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट ही करना है। आपका जो फोटो होगा उसको ये इनहेंस से करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर आप VPN यूज नहीं करोगे ना तो ये जो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहा है कि 0% हुआ है वो 1 दिन भी चल सकता है, ठीक है। इसलिए VPN मस्ट है कि आप VPN यूज करो ही करो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने जस्ट हमारे फोटो की क्वालिटी को काफी जल्दी इंक्रीज करके दे दिया है। आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हमारा बिफोर था और ये आफ्टर। बहुत ज्यादा भी आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ काफी अच्छा से इसने इंक्रीज किया है अभी के टाइम पे, ठीक है। अब इसको हम और भी अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली से यहाँ पे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इनहेंस के बगल में, वहां क्लिक कर दो। ये आपके डिवाइस में सेव होगा। और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे जस्ट इसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर रहे हो और तुरंत ये सेव नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना। उसके बाद आपका जो फोटो वो सेव हो जाएगा, क्योंकि काफी हाई क्वालिटी में रहता है। इमेज का साइज बहुत रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये 46 कर दिया है इसका इमेज का साइज, तो सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हाँ इसलिए थोड़ा सा वेट ही करना, ठीक है। अब उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे जो प्लस का बटन दिख रहा है ना इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। फिर उसके बाद अपलोड के ऊपर
क्लिक करके अभी जो सेव हुआ है फोटो उसको आप सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे डन कर दो। डन करने के बाद अगेन ये फोटो आपका अपलोड होगा और अपलोड होने के बाद इसको आपको फिर से इनहेंस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने बार आप इनहेंस करते जाओगे, मतलब एड के यहाँ अगेन सेलेक्ट करके इनहेंस के ऊपर क्लिक करो, जितने बार आप इस तरीके से सेलेक्ट करके इनहेंस करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका फोटो का क्वालिटी इंक्रीज होते जाएगा। अब आप 8K करो, 16K करो या 32 करो, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे फोटो का क्वालिटी जस्ट इसने इंक्रीज कर दी है। आप देख पा रहे हो जस्ट कुछ इस तरीके से इसका क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ये हमारा था बिफोर और ये आफ्टर, जो कि काफी अच्छे से इसने क्वालिटी इंक्रीज कर दी है और हमें करने का जरूरत नहीं है। अब इसे सेव करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे इनहेंस के बगल में डाउनलोड के ऊपर सिंपली सा क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करना, देन आपका ये जो इमेज होगा वो जस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव नहीं हो रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिकली सेव होना शुरू हो जाएगा। लाइक देख सकते हो ये सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप चाहो तो अपने गैलरी को ओपन करके यहाँ आप बिफोर आफ्टर को एक बार कंपेयर कर सकते हो। उस वेबसाइट में तो अच्छे से जस्ट जूम नहीं हो रहा था, तो आप ये देखो हमारा जो नॉर्मल वाला फोटो था जिसका हमने बैकग्राउंड सिर्फ चेंज किया था कुछ ऐसा था। अब इसका एक बार हमने जस्ट जब क्वालिटी इंक्रीज तरीके से ये हुआ, जिसमें कि फेस वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसे हमने एक बार और इसका क्वालिटी को इंक्रीज किया, आप ये देखो तब यहाँ पे इसका क्वालिटी काफी अच्छे से देख पा रहे हो, बैकग्राउंड वगैरह सब चीज को इसने अच्छे से इनहेंस कर दिया और फेस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट लग रहा है कि हाँ यार ये चेंज हो गया, फिर बदल सा गया है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए आप जस्ट एक काम कर सकते हो, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करो। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके फेस को बिल्कुल सेम आप कर पाओगे। एडिट फोटो के ऊपर आप जाओ एंड जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल वाला या फिर अभी वाला जो फोटो है किसी को भी सिलेक्ट करो, लाइक एडिटेड फोटो को सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर मतलब ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके जो ओरिजिनल वाला है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, तो इसे जस्ट आप चूज करना और यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करना। और ये नहीं है, ये वाला मतलब कि जिसमें आपका नॉर्मल फेस है, ठीक है। फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद पूरा स्क्रीन में आप इसे जस्ट यहाँ पे फिल कर लो। फिल करने के बाद इरेजर के ऊपर आप जाओ एंड यहाँ पे इसे इन्वर्ट ही करके जस्ट फेस के पास से जाके इसे कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से इरेज कर दो, सो कि जो आपका नॉर्मल फेस होगा या फिर एक्चुअल फेस होगा वो यहाँ पे आ सके। और अगर आपको हाथ वगैरह या पैर वगैरह कहीं पे कुछ लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया जो कि सही नहीं है, तो उसको भी आप इस तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके जस्ट ये आप कर सकते हो। फिर जस्ट डन करके जस्ट आप यहाँ पे इसे सेव कर लो, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि फेस का डिटेल्स वगैरह थोड़ा और बेटर होना चाहिए, तो उसके लिए आप यही पिक्सआर्ट में क्या है ना, आपको एक इनहेंस का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि टूल्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको AI इनहेंस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो इसको ये और भी इनहेंस कर देगा, ठीक है। तो आपको जो फोटो होगा वो और भी काफी कमाल का बन जाएगा, मतलब उसका क्वालिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपको चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, सो कि आपका फोटो और बेटर बन सके। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये हमारा बिफोर का फेस था और ये आफ्टर, जो कि काफी बेटर कर दिया है इसने, ठीक है। फिर जस्ट यहाँ हम डन कर सकते हैं। अब कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप जा सकते हो और सैचुरेशन को हम यहाँ पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी को यहाँ इंक्रीज करेंगे और बेटर के लिए, ठीक है। देख पा रहे हो काफी कमाल का क्लैरिटी इसने इंक्रीज किया। उसके बाद टेम्परेचर को मैं यहाँ पे थोड़ा डाउन करना चाहूंगा, कुछ इस तरीके ब्लू टोन या येलो टोन, ब्लू टोन ज्यादा बेटर लग रहा है तो इसे रखेंगे। शैडो को यहाँ पे मैं थोड़ा कम करूंगा। उसके बाद और कुछ करने की हमें जरूरत है नहीं, ऑलमोस्ट हमारा फोटो काफी बेहतर यहाँ बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जस्ट फोटोज को एडिट ही कर सकते हो। आप देख पा रहे हो बहुत ही इजीली जस्ट हमारा जो फोटो है वो जस्ट यहाँ एडिट हो चुका है, ठीक है। तो एडिट हो गया। अब आप यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो, ये सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे आप बिल्कुल हाई क्वालिटी में, जैसे कि 4K या 8K या फिर 16K क्वालिटी में अपने एक नॉर्मल सी फोटो, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल फटा हुआ फोटो है, क्वालिटी बहुत ही खराब है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देख पा रहे हो कितना कमाल का जस्ट ये एडिट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह एडिट किया